अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, फूड एंड टेस्ट की फैमिली में सबको वेलकम। आज मैं आपके साथ बड़ी ज़बरदस्त सी पालक आलू की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसके लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट की ज़रूरत है वो कुछ यूँ हैं। मेरे पास है पालक 1 kg और इसको मैंने 3-4 दफ़ा अच्छी तरीके से धोया था, फैला के रख दिए थे, वो ड्राई हो गए थे। फिर उसके बाद मैंने इसको कटिंग कर लिया है। 1/2 kg मेरे पास है आलू और इसको मैंने इस तरह से क्यूब्स में काट लिया। एक दरमियाना प्याज, इसको मैंने चॉप कर लिया। 2 दरमियाने टमाटर, इसको मैंने क्यूब्स में काट लिया है। लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चम्मच, अदरक का पेस्ट 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, 3 से 4 हरी मिर्चें, इसको मैंने चॉप कर लिया है। और अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्चें स्किप भी कर सकते हैं। भुना कुटा सूखा धनिया 1 चाय का चम्मच, 5 से 6 गोल लाल मिर्चें, साबुत सफेद जीरा 1 चाय का चम्मच, हल्दी आधा चाय का चम्मच। एक पैन ले लिया और इसके अंदर मैं 1/2 कप ऑयल डाल दूंगी। ऑयल गर्म हो गया, अब इसके अंदर मैं साबुत सफेद जीरा डाल दूंगी और साबुत गोल लाल मिर्चें डाल दूंगी, जिसे बटर रेड चिली भी कहते हैं। और इसको मिक्स कर लूंगी और 10 सेकंड के लिए इसको स्टर फ्राई करूंगी। ये देखें, थोड़े थोड़े से बबल्स बनना शुरू हो गए हैं। हमने बहुत ज्यादा गर्म तेल के अंदर नहीं डालना, वरना वो एकदम से सारा हमारा जल जाएगा। 10 सेकंड हो गए, ये फ्राई हो गया। अब इसके अंदर साथ में प्याज चॉप किया हुआ ये डाल दूंगी और इसको मिक्स कर लूंगी। और हमने इसको जस्ट सौते करना है, हमने इसको कलर नहीं लाना। सब्जियों में हमेशा आप जब भी सब्जी, कोई भी किसी भी किस्म की सब्जी बनाएं तो आपने प्याज को हमने कलर नहीं देना, क्योंकि एक तो वो जब ब्राउन कलर आ जाता है फिर ये होता है कि आपकी सब्जी करवाहट में चली जाती है और सब्जी का फ्लेवर जो होता है वो चेंज हो जाता है। ये देखिए, हमारा प्याज जो है फ्राई हो गया। हमने कलर इसका बिल्कुल भी चेंज नहीं किया। इस पॉइंट पे आलू कटे हुए ये डाल दूंगी, इसको फ्राई कर लूंगी। अच्छी तरीके से हिलाऊंगी ताकि प्याज और सफेद जीरे के साथ अच्छी तरीके से आलू मिक्स हो जाएं। आलू डाल के हमने चूल्हा तेज कर दिया। पालक आलू के अंदर हमारे आलू अगर क्रिस्पी और क्रंची होंगे तो बहुत मजे का फ्लेवर आता है, इसलिए हम पहले फ्राई कर लेते हैं आलूओं को। डीप फ्राई नहीं करना, इस तरह से हमारे ये फ्राई भी होते जाएंगे और गलते भी जाएंगे और इससे फ्लेवर बहुत जबरदस्त आएगा। साथ में लहसुन का पेस्ट डाल दूंगी, अदरक का पेस्ट डाल दूंगी और सब्ज मिर्चें चॉप की हुई ये डाल दूंगी और इसको मिक्स कर लूंगी। अच्छी तरीके से मिक्स करना है ताकि लहसुन अदरक का जो कच्चापन है वो खत्म हो जाएगा और आलू के साथ बड़ा जबरदस्त रिच किस्म का इसका फ्लेवर आएगा। और सब्ज मिर्चें का अरोमा इतना जबरदस्त इस पॉइंट पे आएगा ना कि मैं आपको क्या बताऊं। बिल्कुल हम रेस्टोरेंट स्टाइल में हम ये पालक आलू बना रहे हैं। 3-4 मिनट तक मैं इसको और फ्राई करूंगी। आलू हमारे फ्राई हो चुके हैं अच्छी तरीके से और इतना जबरदस्त सा इसका अरोमा आ रहा है कि मैं क्या बताऊं। सब्ज मिर्चों का फ्लेवर जब आप फ्राई कर रहे हैं सब्ज मिर्चों के साथ, ओहो हो, क्या कमाल की खुशबू आ रही है। और लहसुन अदरक का भी बहुत जबरदस्त फ्लेवर आ रहा है। अब मैं इसके अंदर नमक ऐड करूंगी, कुटी लाल मिर्च ऐड कर दूंगी, भुना कुटा सूखा धनिया ऐड कर दूंगी, हल्दी ऐड कर दूंगी और इनको मिक्स कर लूंगी। और अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप नमक मिर्च कम कर सकते हैं। अब इसके अंदर मैं टमाटर कटे हुए ये डाल दूंगी और इनको मिक्स कर लूंगी। आलू हमने फुल डन नहीं किए क्योंकि अभी हमने पालक में डाल के भी पकाना है। गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून मिक्स कर लूंगी। इतने मजे के हैं कि आप खाली आलू भी खा सकते हैं। अब मैं इसके अंदर पालक ऐड करूंगी। पालक डाल दिया और इसको मैं हिलाऊंगी बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर हम फौरन हिलाएंगे तो पालक का वॉल्यूम ज्यादा होता है और अगर हम इसको हिलाएंगे तो साइडों पे ये हमारी पालक गिर जाएगी और वो सारा मेस क्रिएट हो जाएगा। इसलिए आप इसको पालक डाल के फौरन कवर कर दें और इससे इसके ये देखें भाप बनना शुरू हो रही है। 10 से 20 सेकंड के लिए आप इसको कवर करके रखेंगे तो आपकी पालक जो है वो इसको टाइम मिल जाएगा सेट होने के लिए और वो हमारे आलू के साथ सेट भी हो जाएगी। 10-15 सेकंड के बाद मैं आपसे मिलती हूँ।
10 से 15 सेकंड हो गए हैं। पालक हमारी सेट भी हो गई है। अब मैं इसको हिला लूंगी। देखा ना, ये सॉफ्ट हो गई है। और अगर हम फौरन हिलाते हैं तो फिर मसला होना था। देखिए पालक का कलर देखिए कितना जबरदस्त है। हमारा बिल्कुल भी खराब नहीं हुआ पालक का कलर। इस तरीके से आप बनाएंगे तो आपकी पालक का कलर बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। ये देखिए अच्छी तरीके से मिक्स हो गई है पालक। अब इसको कवर करके नॉर्मल आंच पे मैं इसको 5 मिनट के लिए पका लूंगी, ताकि हमारी पालक अच्छी तरीके से पक जाए और जो आलू में थोड़ी बहुत कसर है वो भी हमारे फुल डन हो जाएंगे। ये देखें हमारा पालक आलू का सालन बिल्कुल रेडी है। और इसका मैं अब फ्लेम बंद कर रही हूँ। ये देखें बिल्कुल ड्राई हो गए। हमने पानी का एक कतरा भी डाला नहीं था। और पालक हमेशा आप धोकर उसको ड्राई करके फिर आप इस्तेमाल करें। अगर आप गीली गीली करेंगे तो इसके अंदर इतना पानी आ जाएगा, इतना पानी आ जाएगा कि आपको फिर ड्राई करते वक्त बहुत मुश्किल पेश आएगी। फिर आपके आलू भी इतने ज्यादा गल जाएंगे। इसलिए इस चीज का जरा एहतियात कीजिएगा। एक मैंने सर्विंग बाउल ले लिया और इसके अंदर मैं ये पालक आलू का सालन डाल दूंगी। ये देख रहे हैं कितना जबरदस्त सा हमारा कलर आया है। पालक का बिल्कुल भी पालक का कलर खराब नहीं हुआ। बाज दफा लोग इसको पका पका के उसका कीमा निकाल देते हैं, उसका कलर इतना खराब हो जाता है। हमेशा सब्जियों को इतना ज्यादा ओवर कुक नहीं करते, उनकी गजाइत बिल्कुल खत्म हो जाती है। पालक में आयरन बेबहा है और इसके अंदर इतनी ज्यादा बेनिफिट्स हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। मैंने इसको डिश आउट कर दिया है। मजेदार सी हमारी पालक आलू तैयार है। आप गरम गरम चपाती के साथ या पराठों के साथ खाएं, आपको बहुत ही मजे के लगेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और आगे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ आऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।